हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी अकाउंट्स। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 पार्ट ए क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो सिलेबस डिवाइडेड है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर आप काफ़ी फ्यूचर अटेम्प्ट्स में बैठने वाले हैं, यानी आप 1-2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बीकॉम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले अपन जो नोटिफिकेशंस को हम कवर अप कराएं हैं, ये फुल फ्लेज सिलेबस को कवर अप करवाया गया है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और विद टाइम टू टाइम हम जब भी नया ईयर आएगा हम उस नए नोटिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपकी जो सिलेबस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस ना है। तो आपको वरीड नहीं होना कॉमर्स ऑप्शनल के लिए। वी आर 100% बाय योर साइड। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? तो आई बिलीव कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस देख लिया होगा। आई बिलीव कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया होगा। तो अगर हम कंक्लूड करें फाइनेंशियल अकाउंट्स को, तो हर एक टॉपिक के लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सिलेबस का फर्स्ट और टू पार्ट्स है वो टोटली थ्योरेटिकल है, और अगर आपने पिछले 5 से 10 साल के पेपर देखे हो तो एक सिंगल क्वेश्चन उससे रेज नहीं हुआ है। बट हम यूपीएससी को एक चैलेंज लेके चलते हैं, हम उसे खुद चैलेंज देना पसंद करते हैं और हम उनके सरप्राइजेस के लिए रेडी रहेंगे। तो अपने वो दोनों टॉपिक भी कवर अप करना है, बट थ्योरेटिकली एक बेस आइडिया। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, फिर कंपनी के जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारे एरियाज हमारे इंपॉर्टेंट हैं, रिलेवेंट हैं, और सबके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। सबकी थ्योरी को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, थ्योरी का बेस पकड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में भी ऐसे स्विच्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको थ्योरी पे कमांड रखनी है। ठीक है, प्लस न्यूमेरिकल के बेसिक से लेके एज पर द यूपीएससी के डिमांड तक करेंगे। हम कुछ हद क्वेश्चन तो आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हद क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए भी जाएंगे। प्लस ये क्वेश्चन आपके मैंडेटरी पोर्शन में रहेगा। सिलेबस अगर आप कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं तो ये आपके मैंडेटरी सिलेबस का रहेगा। प्लस कुछ और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, जैसे हम सारे न्यूमेरिकल पेपर में कवर अप करेंगे। वो क्वेश्चन आपको तभी करने हैं जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, या कभी आप फ्री हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, तब आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको एक्स्ट्रा टाइम है और वो डिवोट करना चाहते हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। वो भी हम चाहेंगे कि आप वीडियो के थ्रू करें, ताकि ऑप्शनल आपका क्विकली कवर हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कवर हो। जितना समय बचे वो आप मेंस के बाकी पेपर को डेलीगेट कर सकें। ठीक है, सो विद टुडेज सेशन वी आर कवरिंग आवर हाउ टू स्टडी द अकाउंट्स, एंड ईच पेपर रिक्वायर्ड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंट प्लानिंग. What is where you are going is also important. With the same, with you have your strategy should be very crystal and clear, and it should be very specific related to you. Okay, so we will discuss about each and every chapter how we are going to plan our financial accounting. As far as I hope you have seen the syllabus of accountancy, you have seen the past paper, and with that help, if we want to conclude, so we can conclude that the part 1 1 and 2 are totally theoretical, and if you see the past paper, you never know, not a single question came from there. Okay, and then part 3, that is related to the accounting standard, then accounting transactions, then final accounts, amalgamation and absorption, and reconstruction. These are all the part of the previous papers also. तो प्रीवियस ईयर पेपर का यही रोल है, दैट यू कैन आउटलाइन दैट हाउ मच यू हैव टू गिव योर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, थ्योरी ऑल्सो with very basic detail theory, and then from basic till the UPSC level of the numerical. I'll share you the numerical, we'll solve together the numerical, I'll give you some homework also to practice the numerical, and after that these are the compulsory portion, and after that we will solve n number of questions with every time passing time, so that if you are free, if you want to refreshen up, do the numerical through videos only, save your time, expertise in optional, and give your time to the other GS papers. So with the optional, don't worry, we are beside you 100% for UPSC Civil Services Commerce optional. If you are with us, stay with us, trust us, and just keep working hard. Avoid social media. I always keep asking students, out of 100%, 95% spending their precious time to the social media and wasting their time. ठीक है,
Out of lakhs of students, why only few hundreds are qualifying? These are those who are really giving their time. They are really dedicated. Okay, so try to work hard according to your strength and weakness area. Do not try to copy paste somebody else's strategy. Do not try to copy paste somebody else. You have your own strength and weak areas. Work on that and plan your strategy and prepare accordingly. Okay, rest, we are beside you to help you to find your own roadmap and execute an expertise in UPSC Civil Services Commerce Optional, so that you can save your time here and dedicate to the other subjects. We update you with the news. We keep sending you the material whenever required, any changes, so that you keep updated and stay adhered towards your preparation. So this is all about the today's session. With every individual chapter, we will discuss the strategy of that related chapter. हर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी एक स्ट्रैटेजी को पहले ही सेशन में डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या सोच को लेकर के चल सकते हैं, कैसे कवर अप करना है, ताकि आप वीडियो सेशन के थ्रू ही समझें और उसे कमांड कर सकें. ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिटेल नॉलेज के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.